हम कहें तो भोजन हमारी नेसेसिटी है, उसके बिना हम नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। अब अगर हम नहीं चल सकते तो भोजन के कुछ कार्य हैं, तो हमें जो हम भोजन करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे सरल भाषा में कि हमसे ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हम अपने डे टू डे की एक्टिविटीज जो है उसको पूरा कर सकते हैं। उसके द्वारा शरीर को पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं जो शरीर को मजबूत करते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और सबसे बेसिक बात है कि हमारी भूख मिटती है, क्योंकि हमको तो मेन एक ही चीज समझ में आती है कि भूख भूख मिट गई, हमें लगा हमने भोजन पूरा कर लिया। तो भोजन कर मेन लिया, भोजन सही। का कार्य यही रहते हैं, जो हमें पौष्टिकता देना है, हमारी भूख मिटाना है, और मेन हमें एनर्जी चाहिए अपने डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए। तो अब इतने सारे भोजन हैं, इतने तरह तरह के वो बने हुए हैं, तो हमने क्या किया है कि हमने मतलब कि हम जो आहार वाले जो लोग होते हैं, एक संस्था है हमारी आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उसका एक इंस्टीट्यूट है एनआईएन, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन। उन्होंने जितने भी भोज्य पदार्थ इस धरती पे हैं उनको कैटेगराइज कर दिया है, क्योंकि अगर हम उनको कैटेगराइज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारे लिए तो वास्ट प्रोडक्ट्स हो गए। कभी कोई एक फल हो गया, कभी कोई एक अनाज हो गया, कभी कोई एक सब्जी हो गई, कभी कोई एक आपका दूध हो गया, कहीं आपका मांस मछली हो गया। तो उस सब को उन्होंने 6 भागों में पूरा कैटेगराइजेशन किया। पहले हो गए डिवाइड कर। हमारे अनाज, सारे जितने भी तरह के अनाज हैं, जैसे आपके गेहूं हो गए, चावल हो गया आपका, जितने भी मक्का है और आपका ज्वार है, दाल है। बाजरा है, ये सारे आपके अनाज हो गए। उसके बाद आपकी जितनी भी दलहन और फलियां हैं, जितनी भी दालें हैं और जितने भी फलियां, जितने भी हम लोग हरी फलियां भी होती हैं उसमें, नॉर्मल वैसी सूखी फलियां भी होती हैं। फिर तीसरी कैटेगरी हमारी आ जाती है हरे पत्तेदार सब्जियां और दूसरी सब्जियां और साथ में फल। ये जितना भी ग्रीन और हमारा येलो एंड ऑरेंज एंड रेड फ्रूट्स होते हैं उनको एक कैटेगरी में किया है। उसके बाद हमारे दूध और दूध से बने उत्पाद, फिर हमारा वसा और शर्करा और तेल, और मांस, अंडे, मछली और सूखे मेवे। अब ये 6 कैटेगरीज में जितने भी हमारे खाने वाली चीजें हैं उन सबको हमने ग्रुप कर दिया है। उस ग्रुप का करने का मेन रीजन यही है कि उससे जिससे हमें समझने में आ सके कि हमें किस चीज से, किस एक ग्रुप से क्या खाना है और कितना खाना है। अब ये तो बात हुई कि हम जो फूड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं तो ये तो हमको नेचर देता है, पर शरीर को हमारे इन किसी भी चीजों से कोई मतलब नहीं। शरीर को क्या चाहिए, अब वो आगे देखते हैं। शरीर को चाहिए पोषण करता है। जैसे अगर हमने कुछ भी खाया, हमने एक दाल खाई, तो उसके अंदर हमारा दाल से कोई लेना देना नहीं है शरीर को उसके अंदर का पोषक तत्व चाहिए, और वो पोषक तत्व हुआ प्रोटीन। तो शरीर का पोषक तत्व और हमारे फूड प्रोडक्ट्स का जो क्वांटिटी है, उन सबका बैलेंस ही ये पोषण या न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, जो प्रक्रिया जो चलती है कि आपका आया शरीर के अंदर कोई भी फूड प्रोडक्ट, उसमें से उसने निकाला, अपना प्रोटीन निकालना है या उसे कार्बोहाइड्रेट निकालना है। क्योंकि ये आजकल बड़े कॉमन टर्म्स हैं, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज, और ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें आप लोग सुनते होंगे अक्सर। तो पर इन सब चीजों की हमें जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे शरीर को विकास करने के लिए, उसको अपनी मरम्मत करने के लिए, कोशिकाओं के विकास करने के लिए, ऊर्जा, सुरक्षा, ये सब प्रदान करने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो इसी भोजन से हमें प्राप्त होता है। और न्यूट्रिशन जिसकी हम बात करते हैं, वो इन पोषक तत्वों को पूर्ति करने की एक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हमारे रक्त का, बॉडी में ब्लड का फ्लो, हड्डियों की मजबूती, शरीर का विकास, ये सब प्रक्रियाएं हमारी जब हमारा न्यूट्रिशन सही रहता है तो वो शरीर करता है। तो अब हमने इन दोनों चीजों को, जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं और हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, उनको मैच करते हुए एक वो बनाया है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से पोषक पौष्टिक तत्व होते हैं, जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। तो ये जो पहला हमारा वो था सीरियल्स और वो सब, उनमें ज्यादातर आपको दिखेगा कार्बोहाइड्रेट है और फैट सब है। दूसरा हमारा पोषक तत्व है प्रोटीन, जिसके बारे में बहुत हल्ला होता है कि प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन कम है, ये है। आप लोगों ने भी सुना ही होगा अक्सर प्रोटीन के बारे में, बहुत बहुत लंबी लंबी चौड़ी बातें होती है। जिम जा रहे हैं तो प्रोटीन शेक पीना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सब हमारी जितनी भी दालें हैं, हमारे नट्स हैं, जितने हमारे सूखे मेवे हैं, दूध है, इन सब से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती। शरीर प्रोटीन समझता है, उसको आपके उससे मतलब नहीं है कि आपने गेहूं से दिया है उसको या आपको दाल से दिया है, उसको प्रोटीन से मतलब है। फिर तीसरा पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए होता है वो होता है विटामिन और खनिज लवण, और ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अभी कोविड हुआ या जो पहले डेंगू और ये सारी जितनी भी बड़ी बीमारियां जो अभी इस युग की बीमारियां हमने अब कहना उसको जैसे कहना शुरू कर दिया है, तो आपने बहुत एक कॉमन वर्ड सुना है इम्यूनिटी, बहुत सुनते हैं लोग, इम्यूनिटी इससे अच्छी हो जाएगी।
तो ये वही सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक जो हमारा तत्व होते हैं, वो जब हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें देते हैं, उनसे ही हमें विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। ये विटामिन और खनिज लवण आपको इम्यूनिटी देते हैं। उसमें पानी है, तो वाटर का बैलेंस हमारे उसमें होना बहुत जरूरी है कि कितना पानी पिए, कितना हमारे शरीर को पानी की जरूरत है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो होगा क्या, उससे आपके जितने भी जो भी जहरीले पदार्थ जो आप जो भी खाते हैं, उसका जो जहरीलापन जो भी रहता है फूड प्रोडक्ट्स में, वो पानी नहीं पिएंगे तो निकलेगा नहीं। तो जब निकलेगा नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में डिपॉजिट होता जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम जल का एक प्रॉपर पोर्शन कि पानी कितना पीना है वो जरूर उसका ध्यान रखना होता है। और दूसरा हमारे रेशा, इसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता है। जो रेशे होते हैं वो उसमें पौष्टिक नहीं है, लेकिन वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो भी खाते हैं, अब आप देखिए अगर आपने एक मैदा है उसमें आप पानी डाल दीजिए जरा, आप देखिए कैसे चिपचिपा हो जाएगा। लेकिन अभी उसमें आप थोड़ा सा जो ईसबगोल भूसी होती है वो डाल दीजिए और फिर आप पानी डालिए, तो देखिए किसी नली में भी अगर आप इतना करके देखेंगे ना, तो आप देखेंगे जैसे उसमें भूसी पड़ेगी और पानी ऊपर से गया तो वो सब निकल जाएगा। रेशे का मेन काम होता है जो आपकी आंतें होती हैं उनको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, और आपका जो जो भी आपने खाया पिया है उसका जो एक्सक्रीटा है, जैसे जो उसका जो मल है जो निकलेगा, वो सब आपका अगर रेशा पूर्ण है तो वो आपके पूरे शरीर से बाहर हो जाता है। तो रेशे की अपने आप में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बहुत बात होती है कि हमें कितना पीना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए। तो अभी एक ये निकला है कि जिसमें कि आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से उतने ग्लास पानी पीना चाहिए। सपोज आपका 9 केजी है तो 1 ग्लास, जनरली हम लोग 8 ग्लास बोलते हैं क्योंकि हम एक अडल्ट को मानते हैं कि वो 60 केजी, 55 और 60 की एक महिला होती है और 70 और 80 के बीच में वो होता है। तो मेल्स के लिए हम थोड़ा सा 2 ग्लास ज्यादा बोलते हैं क्योंकि उनका वजन भी ज्यादा होता है। तो पानी का ये एक वो है, एक जैसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपको कितना एक इंसान को, क्योंकि अगर 8 ग्लास पानी पी रहे हैं और किसी का वेट है 135 केजीज तो उसको कम से कम 12 ग्लास पानी चाहिए। बट वही होता है, डिसबैलेंस होता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब अगर ये भोजन जो हमने खाया है, जो मतलब हमने लिया है, एक तरफ हमारे पौष्टिक तत्व थे, दूसरी तरफ हमारे फूड प्रोडक्ट्स थे। अब अगर इनमें असंतुलन है तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि या तो हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं जिसका हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहा, वो पचा पचा के परेशान हो गया है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं या ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, जो ज्यादातर हमें आजकल के बच्चों में और आजकल के शहरों में मिलता है। अगर हम गांव के परिवेश में चले जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं, तो उनको भी जानकारी नहीं है, तो उनका क्या हो जाता है, अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है। मतलब जो उनको चाहिए, जितना चाहिए उससे वो कम खा रहे हैं, तो उनको जो मेन उनके पौष्टिक जिनसे उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते, तो वो अंडर न्यूट्रिशन हो जाते हैं। और इन दोनों चीजों के बीच में, ओबेसिटी और अंडर न्यूट्रिशन के बीच में एक चीज जो होती है वो दोनों में कॉमन होती है, वो होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये हमारा सारा गड़बड़ कर दिया है। कैसे किया है वो भी मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके फूड चॉइसेस पे रहते हैं? आपके जो खाना घर का बनता है वो आपके परिवार के जो, जैसे मैंने कहा कि जो उनके यहाँ बनता था वैसे ही आप भी बनाओगे। कुछ कल्चरल बैकग्राउंड होता है कि जैसे हमारे पंडितों में ये वाली अगर आप अरबी की बोलो तो उनके यहाँ थोड़ी अलग डिफरेंट होगी। आप अभी थोड़ा राजस्थान चले जाइए, वहां अरबी आपको दूसरे तरीके से मिलेगी। थोड़ा गुजरात और बढ़ जाइए, हमारा ऐसा डाइवर्स कल्चर का हमारा देश है कि थोड़ा सा आपको 200 या 300 किलोमीटर पे भी आपको पूरा खाना बदला हुआ नजर आएगा। तो ये सब हमारे खाने को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर कौन सी जगह पे क्या चीज उगती है, वो वहां की जो सीजनल चीजें होती हैं। अब जैसे अगर मैं आज बोलूं आपको कि स्ट्रॉबेरी बहुत खाने चाहिए, आपको कि भाई हमारे यहाँ तो स्ट्रॉबेरी मिलती ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। तो हम अगर आपसे कहेंगे आपको बेर खाने चाहिए, बोलोगे हाँ बेर तो हमारे झांसी में बहुत होते हैं। तो जहाँ की जो फूड होती है उसकी अवेलेबिलिटी पे आपका खाना पाना, जो जितना खान पान है उसके चॉइस डिपेंड करता है। फिर मनी, टाइम और रिसोर्सेज जो आपके पास है, जो आदमी जितना सशक्त होता है, जितना उसका मीन्स एक स्टेटस होता है, उसके हिसाब से वो खाना लेता है। अगर मैं आपसे रोज बोलूंगा डेली स्ट्रॉबेरी खाइए, आप बोलोगे 300 रुपए किलो आती है, कहाँ हम रोज करेंगे। तो एक जनरल उसमें रहता है कि आपकी जो अवेलेबिलिटी, जो आपका परचेसिबिलिटी होती है उस पर आपका फूड चॉइस जो होता है वो डिपेंड करता है। और एक ये बहुत बड़ा एक रीजन है एडवर्टाइजिंग। 2 मिनट्स मैगी, 2 मिनट्स नूडल, ये सब कहाँ से आए हैं? ये सब हमारे घरों में इन खान पान चीजों ने कैसे एंट्री ली? तो इसमें हमारे एडवर्टाइजमेंट्स का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है, जिन्होंने हमें सोचने को भी नहीं टाइम दिया और हमारे किचन में घुस गए। आज आप अपनी फ्रिज खोल के देखिए तो शायद आपके उसमें 70% चीजें आपकी मार्केट की होंगी, प्रोसेस्ड होगा। आपके यहाँ मेयोनीज होगी, आपके यहाँ चीज होगा, आपके यहाँ जैम्स होंगे, सॉसेज होंगे,
ये सब आपके किचन में कैसे एंट्री ले ली, किसी से आपने पूछा भी नहीं, पर आपके उसमें आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट्स ने आपने दिखाया और बिल्कुल। आपने यूज़ किया, आपको टेस्ट भी सही लगा, आपने खाना शुरू कर दिया। हमने जानने की भी कोशिश नहीं करी कि एग्ज़ैक्टली में है क्या, बस अच्छा लग रहा है, ब्रेड पे लगा के खाते हैं, अच्छा लगता है, चलेगा। तो एडवर्टाइज़मेंट का बहुत बड़ा रोल है फूड चॉइसेस में। फिर आपका न्यूट्रिशन का नॉलेज, वो इस समय जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है हम लोग के बीच में, उसमें न्यूट्रिशन की बेइंतहा नॉलेज बाँटी जाती है। पर उसमें कितनी सही है, कितनी गलत है, ये कहीं न कहीं हमको खुद, जब तक जानकारी नहीं है, तब तक हम खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एग्ज़ैक्टली में चीज़ें हैं क्या। कोई आज बोल देता है ये पानी पी लो, जीरे का पानी पियो तो फ्लैट स्टमक हो जाएगा। कोई बोलेगा कि मेथी दाने का पानी पियो तो उससे आपके निखार आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत चल रही होती हैं कि न्यूट्रिशन की नॉलेज क्योंकि जिसको नहीं है, तो वो उसमें